नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में जिसका नाम है ग्लोबल ब्रिक, जहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहती हैं रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, कहाँ पे आपको लेनी चाहिए, कब आपको बेचनी चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट आपका जो है बेनिफिशियल होगा, कौन सा प्रोजेक्ट आपको रेंटल इनकम देगा और कौन सी प्रॉपर्टी आपको एप्रिसिएशन देगी। दोस्तों आज मैं अपनी मेरी जो वीडियो है वो थोड़ी अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। आज मैं व्लॉग के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को या प्रॉपर्टी को दिखाने वाली हूँ, क्योंकि व्लॉग से आप देख पाएंगे कि हमारे प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी कैसी है। तो आइए हम देखते हैं हमारे इस व्लॉग को, और अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैं आने वाले अपने व्लॉग्स में अपनी प्रॉपर्टी को जो है अपने प्रोजेक्ट्स को अपडेट देती रहूंगी, प्रोजेक्ट के नए नए अपडेट देती रहूंगी। तो मेरे इस व्लॉग को देखने के लिए पहले ही जिन्होंने पूरा अंत तक देखेंगे उसके लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैम, आज व्लॉगिंग नहीं करोगे क्या? आप देख सकते हो मैं अपने घर से जब से चली हूँ ना सिमरन, और आप मेरे साथ में ही हो ना। और अब ये जो मैं जिसके साथ फोन पे हूँ ना, वो मुझे को ना टीज कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को ना व्लॉगिंग में ना दिक्कत हो रही है। मैं अपने घर से 1 घंटे पहले चली हूँ सिमरन, और जब से इसको मैं कर देती बंद, ये मैंने निकाल दिया साइड में। तो मैं सुबह से जब से चली हूँ ना, तब से मेरी इतनी कॉल्स आई हैं कि मैं आपको अपडेट नहीं देती गई। लेकिन आपने देखा होगा कि हम आज गुड़गांव जा रहे हैं, और ये मेरा ब्लॉग नंबर 3 है। मैं किस डेवलपर के साथ आपको आज दिखाने वाली हूँ प्रोजेक्ट को, मैं आपको प्रोजेक्ट पे चल के ही दिखाऊंगी। लेकिन बिलीव मी, डेवलपर बहुत ही अमेजिंग है। और गुरुग्राम का किसी भी सेक्टर को अगर आप उठा के देखते हो तो हर प्रेजेंस है। और सबसे बेस्ट पार्ट इस डेवलपर की ये कि हर महीने में इनका कुछ ना कुछ लॉन्च होता है, चाहे वो अफोर्डेबल हो, चाहे वो कमर्शियल हो, चाहे उनके लो प्राइस फ्लोर्स हो। तो आई गेस आप समझ गए होंगे मैं और आप देख सकते हैं जैसे ही हमने गुड़गांव में एंट्री कर ली, कितनी शानदार डीएलएफ की ये बिल्डिंग, एंड ये डीएलएफ की एक और बिल्डिंग। मतलब गुरुग्राम में अगर आप दिन में आते हैं तो ऐसी कुछ मिलती जुलती बिल्डिंग। मुझे ये वाली बिल्डिंग जो है मेरी फेवरेट बिल्डिंग है, मुझे ये बहुत पसंद है। और जब मैं कुछ मुझे दुबई की याद दिलाती है ये बिल्डिंग। डीएलएफ अगेन डीएलएफ, और उसके आगे भी अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो वो 3 के उधर देख रहे हैं वो भी डीएलएफ। सो डीएलएफ का पूरा होल्ड है हमारे गुरुग्राम में फॉर कमर्शियल। ये पूरी जो है हमारा जो वो गुरुग्राम है वो कॉर्पोरेट के लिए बहुत मशहूर है। जितनी भी एमएनसीज कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनी जो हैं, वो यहाँ पूरी सेटअप है। और यही रीज़न है कि लोग गुरुग्राम की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनका वर्क स्टेशन यहाँ पे है, तो लोग रेजिडेंशियल को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं। और आज जो मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाऊंगी वो प्योरली रेजिडेंशियल है प्लस कमर्शियल भी है। वी हैव बोथ ऑप्शंस विद सेम डेवलपर। सो अभी लेकिन मैं आज जो आपको दिखाने वाली हूँ वो कमर्शियल भी दिखाने वाली हूँ, वो रेजिडेंशियल भी दिखाने वाली हूँ। और ये हमारी दिल्ली मेट्रो जो कि गुड़गांव से कनेक्ट हो रही है और ऐसे ट्रैवल कर रही है। अब ये जा रही होगी सीधा बादली स्टेशन पे, और ये हम गुड़गांव में एंट्री कर गए हैं। मैं सिग्नेचर ग्लोबल का सोना रोड पे हमारा एक इंफिनिटी मॉल आ रहा है और हमारा रेजिडेंशियल है, उसके लिए मैं जा रही हूँ। और मैं आपको नहीं बोल रही, मैं फोन पे बोल रही हूँ। सो आज इतने तक फोन आ गए हैं कि मैं फोन पे बताई जा रही हूँ, और मैं ब्लॉग से कर ही वाली हूँ। यहाँ पे पहुँचने वाली हूँ गुरुग्राम। और हाँ, सो फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई हूँ, और आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं बिल्डिंग है सिग्नेचर की। जी हाँ, अभी सस्पेंस को हम खत्म करते हैं और हम पहुंच गए हैं सिग्नेचर ग्लोबल, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर आप देख पा रहे होंगे विद्या बालन जो है इसको प्रमोट करती हैं। और हम सिग्नेचर सेल्स गैलरी में पहुंच गए, नंबर 1 डेवलपर इन गुरुग्राम, जिसकी प्रेजेंस हर सेक्टर में है। आज हम कैप्चर करेंगे इनका सोना रोड पे कमर्शियल प्लस लो राइज सिंपल फ्लैट फ्लोर अपार्टमेंट। सो ये आप देख पा रहे होंगे मिसेज विद्या बालन। अपना घर तो अपना ही होता है। भाई साहब कितनी ज्यादा ब्रांडिंग की हुई है हमारी, कितनी ब्रांडिंग की हुई है हमारी विद्या बालन जी की। सो फाइनली हम पहली बार, मैं सिग्नेचर ग्लोबल की बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन सेल्स गैलरी में पहली बार आने का सौभाग्य हमें मिला। सिग्नेचर टावर्स हमारी ये बिल्डिंग है, और बहुत ही खूबसूरत जैसे इनके प्रोजेक्ट होते हैं वैसे ही खूबसूरत इनकी सेल्स गैलरी है। और मैं देख रही हूँ बाबा पार्किंग कहाँ मिलेगी इतनी गर्मी में हमें।
अपार्टमेंट के लिए, मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए, हम लोगों के लिए वो है पार्किंग। हमें 10-15 मिनट लगाना है भैया, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट पे जाना है, तो बस मेरे को सेल्स गैलरी में उनसे मिलना है सर से, और देन उसके बाद ये व्लॉगिंग हो रही है, व्लॉगिंग 10-15 मिनट के लिए जाना है भैया। आप देख लो अगर हमें यहाँ लगवा दो तो। हाँ, न्यूट्रल गाड़ी हो जाएगी। सो फाइनली भैया ने मान लिया कि हमें वो एम्प्लॉयज़ की कार पार्किंग में जो है अलाउ कर रहे हैं, अदरवाइज हमें उधर कार पार्किंग करनी पड़ती, जो कि हमारे सेल्स टावर से बहुत दूर है। सो फाइनली थैंक यू भैया, हमें थैंक यू बोलना चाहिए। कितनी ज्यादा भीड़ है, और कहाँ लगाएं गाड़ी सिमरन। भैया ने मार दी सीटी, मतलब इसके आगे जा नहीं सकते आप। इसके आगे आई जा नहीं सकती, इस टॉपिक। और क्या बोल रहे हैं भैया, कहाँ लगाए भैया? ओके भैया हमें डायरेक्शन बता रहे हैं कि हमें कहाँ लगानी है कार को। ओके 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 भैया, तो भैया ने हमें बता दिया कि हमें कहाँ गाड़ी लगानी है। बाबा कार पार्किंग की समस्या, ठीक है भैया, न्यूट्रल कर दो। थैंक यू, आपको चाबी लेके जानी, न्यूट्रल करके छोड़ो। चलो ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। आप व्लॉग में एक बार हेलो बोल दे और आपका नाम बता दीजिए आप हमें। ये हमारे अखिलेश सिंह जी हैं, और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने देखा कि मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि इतनी दूर जो है हम गाड़ी नहीं लगा सकते, तो उन्होंने हमें गाड़ी के लिए यहाँ परमिशन दे दी, जहाँ पे यहाँ पे सेल्स टावर के लोगों एम्प्लॉयज़ की गाड़ी लगती है। थैंक यू सो मच भैया। तो हम आ गए हैं सिग्नेचर की, अपना सिग्नेचर टावर्स, जो कि है गुरुग्राम में। कौन सा सेक्टर है ये 29 सेक्टर है। भैया भी श्योर नहीं है, आई गेस बोल रहे भैया। सो सिग्नेचर टावर में आ गए, और आज जो मैं आपके सामने अपने ब्लॉग के थ्रू प्रॉपर्टी कवर करने वाली हूँ, वो सिग्नेचर ग्लोबल की प्रॉपर्टी कवर करने वाली हूँ। वो कौन से सेक्टर की होगी उसके लिए आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। बाय बाय। अभी हमने प्रोजेक्ट को समझ लिया और हम निकल गए हैं बाहर, और इतनी तेज़ धूप है, तकरीबन 47 डिग्री टेम्परेचर होगा फॉर श्योर। मतलब हम जब निकल रहे थे सिग्नेचर टावर से, तो वो पूरा एयर कंडीशनर था, और अब बाहर आके तो बाबा तौबा मची हुई है। सिमरन, हाँ जी, मज़ा आ रहा था धूप में बहुत ज़्यादा। आगे भी देख ले भाई, आगे गिर जाएगी। नहीं गिरूंगी। सो फाइनली हम लोग निकल गए हैं सिग्नेचर टावर से, और अब जा रहे हैं हम अपनी गाड़ी की तरफ, जो कि अभी बन चुकी होगी भट्टी। भट्टी आप लोग समझते होंगे, भट्टी बन गई होगी हमारी गाड़ी। तकरीबन उसमें 2 मिनट पहले तक तो एसी चलाना पड़ेगा, तब उसके बाद जाके वो चीज़ जो है होगी, थोड़ा सा हम उसमें बैठ पाएंगे। और अब हम सीखेंगे भट्टी में। अब हम जा रहे हैं भट्टी में, अभी हम पिंक है और अभी हम काले होके आएंगे। सो वो हमारी गाड़ी हमको दिख गई है, और मिलते हैं आपसे साइड पे। जा रहे हैं हम साइड की तरफ, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। बाय। चाय पी रहे हो गर्मी में? गरम भट्टी। ये सोचो सिर्फ हम 20 मिनट गए थे और गाड़ी ऐसी चल रही है बाबा। वो गाने ना, हाय हाय दिल्ली की सर्दी, मैं कहती हूँ दिल्ली की गर्मी होनी चाहिए यार। दिल्ली में ना गर्मी कितनी एक्सट्रीम। सो हम निकल गए मीटिंग से, और हम जा रहे हैं 81 सेक्टर हमारे प्रोजेक्ट पे। और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैं पिंक, मैंने कपड़े पहने, अभी थोड़ी देर में ब्लैक भी हो जाएगा, मेरा मुंह भी ब्लैक हो जाएगा, तो उसमें कोई डराने वाली बात नहीं है। ये जो इसके जो पिंक रेड पिंक चिक्स हो रखे ना, ये भी थोड़ी देर में ब्लैक होने वाले। सो हम जा रहे हैं 81 सेक्टर, जो कि न्यू गुरुग्राम में है। और मैं अब NH8 पे आ गई हूँ, और जहाँ मैंने अभी मीटिंग की थी सिग्नेचर टावर्स में, उससे 10-12 किलोमीटर दूर है। तो हार्डली इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स। और दिन के बज गए हैं 1:14। पानी पी पी के पेट हो गया फुल, खाने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि इतना पानी पिया जा रहा है मैं गर्मी में। सिमरन, तुमने कितनी गिलास पानी पिया आज? मेरा 8 का होता है। थोड़ा तेज बोल लो। मेरा 8 का होता है कि मैं 8 गिलास कुछ पीऊँ, बट अभी मैंने 5 पी लिए हैं, 4 रह गए हैं। थोड़ा कैमरा में भी देख लो, हमारी फोटो भी नहीं आ रही है ना, ब्लॉगिंग कर रहे हो, देखते भी रहो। सो गाइज, गर्मी में वैसे लॉजिकली 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, लेकिन आप गर्मी में हो, 47 डिग्री टेम्परेचर में हो, तो इट शुड बी 12 to 15 ग्लासेस होने चाहिए मेरे ही अकॉर्डिंग। और हम आ गए हैं, देख सिमरन,
दर्शकों को दिखा। ये जो तुझे दिख रहा है ना MG का, तुझे पता है ये हमारा जो प्रोजेक्ट है 32 एवेन्यू उसका है ये। गाइस मेरे राइट साइड में देख सकते हो जो ये आपको MG हेक्टर का शोरूम नजर आ रहा है, ये हमारा 32 एवेन्यू के नाम से है। और आप नीचे भी देख सकते हो 32 एवेन्यू, 32nd एवेन्यू, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है अपने एम्बियंस के लिए, अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, अपने जो यहाँ पे जो एक हॉलीडे फन है या एक डे फन है उसके लिए। दिस इज माई अनदर प्रोजेक्ट 32 एवेन्यू। 32 एवेन्यू ने ही जो है किंगडम ऑफ ड्रीम्स को जो है किया हुआ है, आप देख सकते हो राइट साइड में। एंड गूगल की बिल्डिंग आप देख सकते हो, MG हेक्टर से लेके गूगल की बिल्डिंग तक का पूरा इनका जो है इन्हीं का एरिया है। 90% जो है ये लोग खुद रेंटेड करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, देन ओनली 10% जो ये सेल आउट के लिए करते हैं। हम जा रहे हैं अभी, आप देख रहे होंगे ये NH8 है, NH यानी नेशनल हाईवे 8, जो कि दिल्ली से जयपुर की तरफ जाता है। मेरी मीटिंग थी वो 29 सेक्टर में थी, क्राउन प्लाजा के सामने सिग्नेचर टावर में। अब मैं जा रही हूँ टोल क्रॉस करके न्यू गुड़गांव की तरफ 81 सेक्टर 81। गाइस अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो लेफ्ट साइड में हमारा रोड जा रहा है बादशाहपुर सोना के लिए, और हमारा सीधा जा रहा है मानेसर के लिए। और जो आप ये मेरे सामने पिलर्स देख रहे हैं, ये जो पिलर्स हैं ये हमारा SPR रोड यानी कि साउदर्न पेरिफेयर रोड, और मेरे राइट साइड में इधर की साइड है हमारा नॉर्थ पेरिफेयर रोड को कनेक्ट करता हुआ ये है CPR रोड। जो आपको ये कनेक्ट कर रहा है, ये है जो आपको दिख रहा है सामने, ये है CPR रोड। और CPR रोड को क्रॉस करते ही हमारा खेड़की डोला, या फिर आपको बोल सकते हैं मानेसर एंट्री करने का हमारा जो है हमारा टोल आ जाएगा। और हमारा प्रोजेक्ट जो है उसको जस्ट टोल को क्रॉस करने के बाद है ये हम अभी NH8 पे चल रहे हैं। मैंने दिखाया आपको लेफ्ट साइड में मेरा SPR रोड और राइट साइड में NPR रोड को भी मैंने बिल्कुल कवर कर रहा है, जो कि कनेक्ट करता है हमारा। सो गाइस ये टोल क्रॉस करके पहला फ्लाईओवर हमने लिया, और ये सेकंड फ्लाईओवर से आप हम यहाँ लेंगे राइट। और क्योंकि ये लेफ्ट जो आप देख रहे हैं ये है नौरंगपुर रोड, और हम राइट ले रहे हैं, जो कि हम एंटर कर रहे हैं न्यू सेक्टर में, जो कि न्यू गुड़गांव के नाम से भी फेमस है। आजकल बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, सीधा तुम्हारे पास भी जरूर आती होगी बहुत ज़्यादा। कल इतने सारी लिस्ट न्यू गुरुग्राम में, और ये हमारे आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स जो है शुरू हो गए। बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है न्यू गुरुग्राम में आ रहे हैं। गाइस अगर इस रोड से ले लिया हमने लेफ्ट, और लेफ्ट लेते ही थोड़ा सा आगे आते ही आप देख पा रहे हो मेरे लेफ्ट साइड में सेंट जेवियर स्कूल। कितना सुंदर ये स्कूल है। हम कहीं भी घर लेते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई अच्छा स्कूल हमारे पास होना चाहिए। और राइट साइड में आप देखेंगे मेरे माइक्रोटेक का ग्रीनबर्ग है, ऑलरेडी यहाँ लोग रह रहे हैं, और क्योंकि स्कूल है तो ऑफकोर्स रिहाइश भी होगी। और अब हमारा जो साइट है वो जस्ट इसके सामने उधर के साइड में हमारी साइट है। कितना चौड़ा आप ये वाइट रोड देख सकते हैं, वाइट रोड है पूरा, कनेक्टिविटी बिल्कुल स्मूथ है। NH8 से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे आप अपने प्रोजेक्ट में पहुँच जाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट कनेक्टिविटी। NH8 से आप सिर्फ कोई तोड़ मरोड़ वाले रोड नहीं है, बहुत साफ सुथरे रोड है। आप देख सकते हैं हमारा सिग्नम प्लाजा 81, और 81 में ही हमारा ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिलीवर है। और साथ में लेफ्ट साइड में देखो कितनी खूबसूरत की बिल्डिंग्स जो है हमारे पीछे भी आप देख सकते हो, ऑलरेडी रिहाइश जो है हमारी चल रही है। पास में ही सेंट जेवियर स्कूल मैंने अभी आपको दिखाया भी। और अब हम जा रहे हैं सेल्स गैलरी की तरफ, ऑलरेडी लोगों की जो है विजिट यहाँ चल रही है। और हाँ गाइस एक इम्पॉर्टेंट जो है मैं आपको अपडेट देने वाली हूँ कि सेक्टर 81 और 92 हमारे यहाँ आ रहे हैं लो राइज फ्लोर्स, जो है लग्जरी फ्लोर्स आ रहे हैं। इसमें जो कोई भी विजिट करते हैं तो हम आपको दे रहे हैं 10 ग्राम का सिल्वर कॉइन, सिर्फ विजिट पे। डजंट मैटर आपका क्लोजर होता है नहीं होता है, आप बुकिंग लेते हैं नहीं लेते हैं, सिर्फ विजिट पे ही हम आपको जो है 10 ग्राम का सिल्वर कॉइन दे रहे हैं। तो अभी हम यहाँ जा रहे हैं, और अभी हम देखेंगे कि कितनी हमारी कंस्ट्रक्शन अपडेट है। 12 एकड़ का हमारा तकरीबन ये जो है प्रोजेक्ट है, और 12 एकड़ में बहुत अमेजिंग सी लोकेशन पे आप इधर भी देख सकते हो। राइट साइड में रिहाइश है, लेफ्ट साइड में रिहाइश है। कितना खूबसूरत हमारा ये आ रहा है सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 81 के नाम से, जहां हम आपके लिए लेके आ रहे हैं लो राइज अपार्टमेंट, लग्जरी अपार्टमेंट। और अगर आसपास सो गाइज मैं आ गई हूँ सिग्नेचर ग्लोबल की साइट पे, और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं इतनी खूबसूरत सी बिल्डिंग है और सिग्नेचर ग्लोबल है। और मैं ये मेरे जो लेफ़्ट साइड में है ये पूरा सेल्स गैलरी है, और मैं जाती हूँ अभी सेल्स गैलरी में और अपडेट देते हैं कि कैसा क्या है। ये जी हमारी आ गई है सेक्टर 81 की सेल्स गैलरी। सूदिंग से इन्होंने सिग्नेचर ग्लोबल की सेल्स गैलरी बनाई हुई है, और बाहर है हमारी कंस्ट्रक्शन साइट।
भाई देखो, वीडियो बनाने से पहले मैं खाऊंगी खाना। 2:06 हो गए हैं और इतनी गर्मी थी बाहर, तो हमने फाइनली ये जो है जगह ढूंढ ली। ये हमारा एक कैबिन सा है और ये एसी इधर लगा हुआ है, और हम पहले करेंगे पेट पूजा, बाकी में काम दूसरा। सिमरन, खाने में क्या लगे तुम आज? मैं कढ़ी चावल। और मेरे को पता नहीं है कि मैं क्या लेके आई हूँ, वो हम खाना खा के मैं आपको अपडेट दूंगी मैंने क्या खाना खाया। सो गाइज, मैंने आपको अपने इस ब्लॉग में दिखाया कि मैं आपको अपने घर से लेके हम सेल्स गैलरी, जो इनका सेल्स टावर है सेक्टर 29 में, मैं आपको वहाँ पे लेके गई। वहाँ पे मिस्टर हेमंत जी ने मुझे गाइड किया हमारे रिगार्डिंग प्रोजेक्ट के बारे में। सेक्टर 29 गुरुग्राम से यहाँ तक आने में मुझे मात्र 15 मिनट लगे, बिकॉज जो सेक्टर 29 से हमारा जो ये हमारा सेक्टर 81 है, ये अप्रॉक्स 15 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको मैंने अपने ब्लॉग में अभी दिखाया कि कहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर रिकॉल करा देती हूँ। NH8 से मात्र मैं 2 किलोमीटर की दूरी पे बैठी हूँ। मेरे राइट साइड में आप देख सकते हो ऑलरेडी सिग्नेचर ग्लोबल का जो है डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। लेफ्ट साइड में DLF अल्टीमा है, इसके पीछे बेस्टेक का भी हमारे एक रेजिडेंशियल है। तो गाइज, मैं आपको लोकेशन ये इसलिए मैं आपको ये आसपास की लोकेशन इसलिए बता रही हूँ कि अगर हम यहाँ की रेजिडेंस की बात करें तो कोई भी फ्लैट हमारा यहाँ से 1.25 करोड़ से स्टार्ट नहीं है। लेकिन मैं आज किसी और प्रोजेक्ट की प्रमोशन के लिए नहीं, मैं आई हूँ सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोजेक्ट के लिए। सिग्नेचर ग्लोबल के इस प्रोजेक्ट से को बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सिग्नेचर ग्लोबल इकलौता एक ऐसा डेवलपर है जिसके 60 जो है प्रोजेक्ट जो है चल रहे हैं, ऑनगोइंग है, कुछ डिलीवर्ड है। अगर इनकी प्रेजेंस की बात करो तो करनाल में ऑलरेडी एक जो रेजिडेंस है वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ये डिलीवर कर चुके हैं। गाजियाबाद में एक कमर्शियल मॉल है, वो इन्होंने डिलीवर करा हुआ है। और पूरे गुरुग्राम में ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ इनका प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, जहाँ पे रेजिडेंशियल भी है और कमर्शियल भी है। 5 से 10 प्रोजेक्ट ये ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, और अपना टाइम से पहले डिलीवर करने के लिए ये लोग जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए। तो गाइज, आज मैं जो प्रोजेक्ट बताने वाली हूँ ये है सेक्टर 81 में, जिसके आसपास की लोकेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ और आप मेरे ब्लॉग में देख चुके हैं कि कैसे आप कनेक्टिविटी करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। गाइज, हमारा जो प्रोजेक्ट है ये है 12 एकड़ का, जिसमें हम आपके लिए लेके आ रहे हैं लो राइज अपार्टमेंट्स, लग्जरी अपार्टमेंट। लग्जरी अभी आपने मेरे व्लॉग में जस्ट 2 मिनट पहले ही अगर आप मेरे को बैक करेंगे तो आपने देखा होगा कि सेल्स गैलरी कितनी खूबसूरत और लग्जरी बनी हुई है। और मैंने आपको बताया भी कि आप इसकी सेल्स गैलरी से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे फ्लैट जो है कितने खूबसूरत बनने वाले हैं। दोस्तों, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हम लेके आ रहे हैं स्टिल कार पार्किंग के बाद हम लेके आ रहे हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th फ्लोर हम लेके आ रहे हैं, जिसमें हम 1st, 2nd, 3rd वालों के लिए लेके आ रहे हैं बेसमेंट में ऑफिस फुली फर्निश्ड, जिसमें हम फुली फर्निश्ड के साथ हम आपको विद AC देंगे, हम प्रोवाइड करेंगे। और जो हमारा 4th यानी टॉप फ्लोर जो होगा उसको हम दे रहे हैं रूफ की ऑनरशिप, यानी टेरेस ऑनरशिप हम उसको दे रहे हैं। पर्टिकुलर वो अपने टेरेस को हम लोग बाकायदा हम टेरेस को टेरेस गार्डन बना के हम उसमें दे रहे हैं। गाइज, हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे 2 BHK और 3 BHK, बिकॉज आज जो हमारा कल्चर है वो 2 BHK और 3 BHK के लिए ही है। अगर उससे बड़ा अगर कोई लेता है 4 BHK, जो कि बहुत ही कम डिमांड में आता है, उसके लिए फिर लोग चाहते हैं कि अगर 4 BHK ऑलमोस्ट वो लोग लेते हैं जिनकी 2 या 3 फैमिलीज होती हैं, और आजकल हर कोई जो है न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जो है अग्रसर हो चुका है। तो गाइज, हम लेके आ रहे हैं 2 BHK और 3 BHK, 2 BHK प्लस 3 BHK, जिसमें हम 2 BHK का अगर हम स्क्वायर फीट की बात करें तो 2 BHK जो हमारा होगा वो तकरीबन 955 स्क्वायर फीट का होगा, और जिसमें हमारी 30% की लोडिंग होती है। किसी भी आप और रेजिडेंशियल में जाएंगे तो 50% की तक की आपकी लोडिंग होती है, बट ये सबसे ज़्यादा हम आपको सेलेबल एरिया दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम 3 BHK की बात करें तो तकरीबन 1100 स्क्वायर फीट हम दे रहे हैं। और इसकी अगर हम रेट की बात करें तो हमारा तकरीबन 2 BHK आपको तकरीबन 66.5 लाख बेसिक प्राइस स्टार्ट है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं उसको मिला के ये हमारा बेसिक प्राइस है 66.5, और अगर हम 3 BHK की बात करते हैं तो 76.5, यानी 10 लाख का दोनों में डिफरेंस है 3 BHK और 2 BHK में। गाइज, अगर इसके हम पेमेंट प्लान की बात करते हैं, लोकेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आसपास की अगर हम लोकेशन देखें तो कोई भी फ्लैट 1.5 करोड़ से नीचे नहीं है, चाहे वो DLF अल्टीमा हो, बेस्टेक हो, माइक्रोटेक हो, बहुत सारे ऐसे जो है ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं जिसका 1.25 से 1.5 करोड़ का हमारा स्टार्टिंग रेंज है। अब हम बात करते हैं हमारा पोजीशन कब है, तो 2 साल में हम इसको डिलीवर कर देंगे। अब बात करते हैं पेमेंट प्लान की, तो पेमेंट प्लान इसका बहुत ही फ्लेक्सिबल और सबकी पॉकेट को अलाउ करने वाला हमारा पेमेंट प्लान है।
1 लाख रुपए आपको बुकिंग अमाउंट देना है अभी, उसके 1 हफ्ते के अंदर आपको देना है 9% आपको देना पड़ेगा। देन उसके 60 दिन के अंदर यानी कि 2 महीने के अंदर आपको तकरीबन 16% जो है आपको देना पड़ेगा, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर आपको 25% का पेमेंट अपना डिपॉजिट कराना पड़ेगा डेवलपर को। देन उसके 6 महीने के बाद आपको ठीक 6 महीने बाद 25%, उसके फिर 6 महीने बाद आपको 20%, फिर उसके 6 महीने बाद आपको 20% एंड देन पोजीशन पे आपको 5% देना पड़ेगा, यानी कि हर आपको 6 महीने में 25% की पेमेंट प्लान आपको देना पड़ेगा। इफ यू वांट गो टू डीपी प्लान, सो वी आर ऑल्सो वेलकमिंग फॉर डीपी प्लान। डीपी मीन मतलब डाउन पेमेंट, कोई अगर डाउन पेमेंट करके एक बार में एक शॉट में पैसा देना चाहे तो वो भी आप दे सकते हैं। तो गाइज ये मैंने आपको लोकेशन बता दी, अपने इस व्लॉग के थ्रू आपको बता दिया क्या हमारा प्रोजेक्ट आने वाला है। सेम ही ऐसे हमारा इससे सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे हमारा आ रहा है सेक्टर 92, जो कि बिल्कुल पटौदी रोड के ऊपर है। वहाँ पे भी हम सेम कॉन्सेप्ट के साथ लेके आ रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो मात्र आपका रेट्स का तकरीबन 10 लाख रुपया आपका रेट कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे 76 है तो वहाँ तकरीबन 66 या 67 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइज ये हमारे जो दोनों सेक्टर में हमारे जो लो राइज आ रहे हैं तकरीबन एक ही टाइम पे ये हमारे लॉन्च हुए हैं और एक ही टाइम पे डिलीवर होंगे। 5 किलोमीटर के अंतराल पे हमारे 2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जिसमें आपको जीएसटी जो है मात्र 5% देनी होगी। बैंक लोन जो है आपको 80% हो जाएगा। सबसे पहले मेरे पास जो क्वायरी आती है कि मैम बैंक लोन अवेलेबल है, यस बैंक लोन भी हमारा अवेलेबल है। तो गाइज देर किस बात की, आपको इतने खूबसूरत से टाउनशिप में अगर अपना घर चाहिए, और यस अगर आप ये कितने बड़ा ये एकड़ में बन रहा है तो मैं आपको ब्लॉग में बता भी चुकी हूँ, एक बार फिर रिकॉल करा देती हूँ। सेक्टर 81 जो है हमारा 12 एकड़ में है और हमारा सेक्टर 92 जो कि जस्ट इसके पीछे 5 किलोमीटर आगे है वो हमारा 10 एकड़ में है। दोनों का ऑलमोस्ट जो है सेम ही कॉन्सेप्ट है, स्टील +4, और सेम हमारी अगर इसकी एमिनिटीज़ की मैं बात करूँ, यस जो मेजर पॉइंट जो मैं मेरे माइंड से निकल गया था, आपका कोई भी 5 स्टार रेटिंग सोसाइटी उठा लीजिए, उसकी जो भी एमिनिटीज होती हैं, चाहे वो आपका स्विमिंग पूल हो, जिम एरिया हो, टोडलर एरिया हो, किड जोन एरिया हो, आपका क्लब हाउस हो, आपका जॉगिंग ट्रैक हो, आपके जितनी भी एक क्रिकेट ग्राउंड हो, और मतलब कहने का मतलब जितनी भी आपकी 5 स्टार रेटिंग सोसाइटी में या 5 स्टार रेटिंग एक एमिनिटीज़ होती हैं वो सारी हम आपको अवेलेबल दे रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया सिग्नेचर ग्लोबल सिटी लग्जरी लेके आ रहे हैं, तो लग्जरी का दूसरा नाम हमारा सिग्नेचर ग्लोबल है। और हम इसमें ये मैंने अभी आपको बताया लग्जरी, अब हम इसमें 2 अपार्टमेंट और 3 अपार्टमेंट में क्या दे रहे हैं, हम जो दे रहे हैं आपको मॉड्यूलर किचन हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं, उसके साथ हम आपको चिमनी दे रहे हैं, हॉब दे रहे हैं, हॉब मतलब स्टोर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, सारे बेडरूम्स में हम आपको AC फिट करा के दे रहे हैं, अटैच बाथरूम होगा। तो गाइज सैंपल फ्लैट अभी रेडी नहीं हुआ, किसी को अगर प्री लॉन्चिंग फेज में अगर जाना हो, और मैं आपको एक और अपडेट दे देती हूँ, अगर कोई भी सेक्टर 81 और 92 में साइट विजिट के लिए आता है, सो वी आर प्रोवाइडिंग 10 ग्राम्स सिल्वर कॉइन फॉर एवरी साइट विजिट। सो गाइज देर किस बात की, अगर किसी को अपना सपनों का घर चाहिए, वो भी इतनी खूबसूरत सी जगह पे, इतनी प्रोमिनेंट लोकेशन पे, सो कॉल मी राइट नाउ फॉर बेटर डिस्काउंट, बेटर ऑफर्स, बेटर अपॉर्चुनिटी। कॉल मी राइट नाउ, टिल देन बाय बाय।